morning everyone, welcome back to EVS class. So मैं आज चैप्टर 3 का रिवीजन करा रही हूँ. We have completed chapter 1, chapter 2 revision. So I given some questions for homework. So आप उसको एक्स्ट्रा नोटबुक में करेंगे. ओके सो आपका टेक्स्ट बुक अगर मेरे पास सबमिट है तो फिर आप टेक्स्ट बुक का मैं PDF सेंड करूँगी, तो फिर वो टेक्स्ट बुक देख के आप आंसर लिख सकते हो. ओके क्योंकि टेक्स्ट बुक सबमिशन होता है तो फिर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं रहेगा, तो उसका PDF मैं सेंड कर रही हूँ, तो वो टेक्स्ट बुक देख के आप आंसर्स लिखिए. ओके तो लास्ट डे मैं क्या करूँगी, जितना मैंने 1 to 4 क्वेश्चंस दिया है वो सब मैं उस दिन आंसर्स क्लियर करवाऊंगी. ओके बोर्ड पे मैं क्लियर करवाऊंगी, तो आप अपने आप टिक कर दीजिए. जो सही है वो सही, जो गलत है उसको आप चेंज कर सकते हो. ओके so welcome to EVS class. So today we are going to start chapter 3, animals that helps us. animals जो हमारे आसपास जो दिखते हैं, like dog, cow, buffalo, goat, sheep. ओके so these are animals. और आपने सोचा नहीं होगा कि ये एनिमल्स कितने हमारे लिए हेल्पफुल है ना. किसी ने नहीं सोचा होगा कि एनिमल्स तो एनिमल्स होते हैं, उसका हेल्प हमें क्या होती है ना. बट ये चैप्टर में हमें पता चलता है कि एनिमल्स हमें कितने हेल्प करते हैं. ओके सो इस चैप्टर में हमने सीखा था एनिमल्स दैट हेल्प्स अस इन मैनी वेज, about domestic animals and about pet animals. Okay we already learned, बट आज मैं रिवाइज करवा रही हूँ. ओके सो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक आप देखेंगे तो फिर आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. ओके सो एनिमल्स दैट हेल्प्स अस. एनिमल्स दैट केप्ट एट फार्म और होम्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. व्हाट इज दैट? The animals that can be kept at farm or homes are called domestic animals. So domestic animals में कौन थे? Cow, buffalo, duck, hen, horse, donkey. These are all domestic animals. Okay? So domestic animals में example बहुत सारे हैं. ओके तो इसको हम डोमेस्टिक एनिमल्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे टेम्ड एनिमल्स, दे कॉल टेम्ड एनिमल्स. टेम्ड मीन्स एन एनिमल दैट हैज बीन ट्रेन्ड टू लिव विथ पीपल, है ना. टेम्ड मीन्स वेल ट्रेन्ड एनिमल, ताकि हमारे साथ वो रह सके, हमें नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए हम उसको डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं. ओके तो मैंने वाइल्ड एनिमल्स में आपको समझाई थी डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स में क्या डिफरेंट है. ओके सो शैल वी स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है डोमेस्टिक एनिमल्स. डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से थे? काउ, बफेलो, गोट, शीप, हैन, डक, डोंकी, हॉर्स एक्सेट्रा. ओके सो इतना आपको याद रखना है. ओके तो नेक्स्ट हम जानते हैं उनके हाउस के बारे में. ओके तो हैंस कहाँ रहते हैं? कूप में रहते हैं. हैंस लिव्स इन कूप. ओके सो काउ कहाँ रहता है? काउ लिव्स इन शेड. ओके काउ लिव्स इन शेड. नेक्स्ट हॉर्स क्या हमने जाना था, हॉर्स के बारे में. हॉर्स कहाँ रहता है? स्टेबल में. ओके दे डू नॉट मेक देयर होम्स. ये जो होम्स है वो खुद नहीं बनाए हैं, ये जो होम्स है हम ह्यूमंस ने बनाया उनको रखने के लिए, है ना. कि फार्म में भी रहते हैं ना, फार्म भी उनका घर रहता है. ओके सो ये जो होम्स है वो खुद नहीं बनाते हैं, ये हम उनके लिए बनाते हैं ताकि जानवर सेफ रहे. ओके तो हैंस लिव्स इन कूप, काउस लिव्स इन शेड, हॉर्स लिव इन अ स्टेबल. इतना आपको याद रखना है. ओके सो अभी हम एनिमल्स कैसे हेल्प करते हैं वो हम जानेंगे. ओके एनिमल्स हेल्प्स अस इन मैनी वेज. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट मिल्क फ्रॉम एनिमल्स. We get milk from animals. Which are they? Cow, goat,
and buffalo. Gives us milk. Okay, who gives us milk? Cow, goat, buffalo gives us milk. ठीक है, मिल्क देते हैं तो सिर्फ हम मिल्क ही पीते हैं? नो, मिल्क से हम अलग अलग फूड स्टफ्स बनाते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो मिल्क से बनाया जाता है. ओके, सिर्फ हम मिल्क नहीं पीते हैं, मिल्क से अलग अलग फूड स्टफ्स बनते हैं. वो क्या क्या है? पनीर, बटर, घी, कर्ड, चीज, बटर मिल्क, मेनी मोर प्रोडक्ट्स. ओके, इससे ज्यादा भी बनते हैं, बट मैंने इतना लिख दिया है. ओके, डोंट बी कंफ्यूज. ओनली यू हैव टू रिमेंबर more than 3 examples. Okay, so cow, goat, buffalo gives us milk. Milk is used to make paneer, butter, ghee, curd, cheese, buttermilk means छाछ. Okay, so this is complete. Okay, so who gives us milk? Okay, so these are milk products. Okay, so next move to another one. So eggs, we are talking about eggs. Okay, so who gives us egg? Hen and duck gives us egg. Hen and duck gives us eggs. एग्स में बहुत सारा रिच प्रोटीन रहता है एग में, है ना? एग में प्रोटीन रहता है, बट ऑल आर नॉट लाइक टू ईट एग्स, बट एग में प्रोटीन रहता है. तो हु गिव्स अस एग? हैन एंड डक गिव्स अस एग्स. तो एग से कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है, मीन्स एग्स वो ऐसे ही खाते हैं, या तो सम केक्स में यूज होता है, कुकीज में यूज होता है. ओके, तो एग सिर्फ एग ही नहीं खाते हैं, एग से बहुत सारे प्रोडक्ट भी बनते हैं. ओके, सो हैन डक गिव्स अस एग्स. ओके, नाउ हनी. ओके, हनी कैसा है? टेस्ट में कैसा रहता है? स्वीट, वेरी स्वीट रहता है ना? So who gives us honey? Honey bee. Honey bee gives us honey. Okay, तो honey bees के honey कैसे बनाते हैं? So honey bees takes nectar from flowers, then they make their homes. उसका होम कौन सा है? वैक्स. क्या बोलते हैं इसको? बीज वैक्स. ओके, सो हनी से क्या प्रोडक्ट बनते हैं ये हम बता नहीं सकते कि हनी बहुत सारे में यूज होता है, लाइक मेडिसिन में यूज होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में जो मेडिसिन लेना रहता है तब हनी यूज करते हैं. केक में यूज होता है, जब आप कॉर्नफ्लेक्स लेते हो उसमें आप हनी डालते हो, है ना? तो हनी ऐसा है, हनी बी टेक्स नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, देन दे मेक home. It is called beeswax. तो honey bee gives us honey. Okay? तो beeswax से क्या बनाते हैं हम? जो हनी रिमूव करने के बाद जो उसका वैक्स बच जाता है उससे हम बनाते हैं कैंडल्स. ओके, इतना ही याद रखना है आपको. क्या याद रखना है? honey bee gives us honey. Okay? So beeswax is used to make candles. इतना ही याद रखना है. ओके,
नेक्टर मीन्स फ्लावर का रस, वो जो लेते हैं उससे ये बनता है हनी। ओके, सो नेक्स्ट मूव टू मीट। ओके, तो सम पीपल लाइक टू ईट वेजिटेरियन एंड सम पीपल लाइक टू ईट नॉन वेजिटेरियन। ओके, सो वेजिटेरियन जो खाते हैं उनको ये नहीं होता है, लागू नहीं होता है। जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए एनिमल्स वो एनिमल से वो लेते हैं, है ना, लाइक गोट्स, चिकन एंड फिश। गोट, चिकन एंड फिश। सी, मैं ये नहीं कह सकती मतलब ये एनिमल्स देंगे, ऐसे नहीं बोल सकती। लाइक काउ गिव्स अस मिल्क, हनी बी गिव्स अस हनी, ये हम बोल सकते हैं। बट ये जानवर ऐसे हैं वो हमें मीट नहीं देते हैं, हम लेते हैं उनसे, है ना। ये सेंटेंस क्लियर कर देती हूँ। ओके, ये एनिमल्स खुद ये नहीं बोलते हैं कि हमें खाओ, लेकिन ह्यूमंस जो है वो अपने खाने के टेस्ट के अकॉर्डिंग इनको खाते हैं। ओके, सो मीट। ओके, तो यहाँ पे सेंटेंस आप गलत मत कीजिए कि गोट, चिकन, फिश गिव्स अस मीट। नो, वो देते नहीं है, है ना। सो हम उससे लेते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, वी गेट मीट फ्रॉम goat, chicken and fish. Okay, so next move to silk. सिल्कवॉर्म एक कीड़ा रहता है, मैंने आपको वीडियो में दिखाई थी। आप मेरे चैनल पे जाओगे, अगर सब्सक्राइब किया है तो आपको पूरे वीडियोस, पहले का वीडियोस आपके सामने आएंगे। ओके, तो चाहिए तो आप वो ओपन करके देखिए, उसमें डिटेल में मैंने समझाया है। ओके, सिल्कवॉर्म क्या देता है हमें, थ्रेड देता है। मैंने बोला था ना, फाइबर मीन्स अ थिन थ्रेड। ओके, तो वो देता है सिल्क। सिल्कवॉर्म्स गिव्स अस सिल्क। तो सिल्क का हम क्या यूज करते हैं, सिल्क इज यूज्ड टू मेक साड़ीज एंड scarves. Okay, sarees and scarves. Okay, sarees and scarves. Silk is used to make sarees and scarves. Who gives us silk? Silkworms gives us silk. Okay, silk is used to make sarees and scarves. Next, we are going to talk about sheep. ओके, शीप, गोट आप देखते हो सेम दिखते हैं थोड़ा, है ना। सो गोट हमें दूध देता है और शीप हमें क्या देता है, ऊन। शीप, ओके, शीप गिव्स अस ऊल। ओके, हु गिव्स अस ऊल, शीप गिव्स अस ऊल। तो ऊल का क्या यूज होता है, ऊल इज यूज्ड टू मेक स्वेटर्स एंड मफलर्स। मोर देन एग्जाम्पल है, बट यू हैव टू रिमेम्बर ओनली 2 or 3 एग्जाम्पल्स। ओके, सो मफलर्स, एंड स्वेटर। ओके, डन। Sheep gives us wool. Wool is used to make mufflers, sweaters, socks, caps, hand gloves, many more things. Okay? So हम सिर्फ 2 याद रखेंगे. Okay? ज़्यादा confusion नहीं होना है. Sheep gives us wool. Wool is used to make mufflers and sweaters. सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस याद रखना है आपको EVS में. फिनिश. बाकी कुछ आपको एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं है. ओके? तो नेक्स्ट बारी आती है लेदर. ओके, तो मैं लेदर के बारे में बोलती हूँ. ठीक है, द स्किन ऑफ एनिमल्स आफ्टर दे आर डेड वी यूज एज लेदर.
जब जानवर मर जाते हैं तो उनका जो स्किन निकाल के हम उसका प्रोडक्ट्स बनाते हैं, यूज़ करते हैं उसका स्किन। मैंने आपको वीडियो में दिखाई थी उसका स्किन कैसा दिखता है और उसका हमारा क्या क्या यूज़ होता है। ओके, तो शीप, गोट, कैमल, शीप, गोट, कैमल, क्रोकोडाइल, बहुत सारे हैं एग्जाम्पल्स, ज्यादा एग्जाम्पल्स हम नहीं लेंगे। शीप, गोट, कैमल, आफ्टर दे आर डेड वी यूज एज लेदर। एनिमल्स का जो एनिमल्स ये मर जाते हैं उनका स्किन हम यूज करते हैं, उस स्किन को हम लेदर बोलते हैं। ओके, लेदर। बट आफ्टर दे आर डेड, ओके, जब वो लिव रहते हैं तब नहीं। ओके, तो लेदर कहाँ कहाँ यूज होता है? लेदर इज यूज टू मेक बैग्स, जैकेट्स। इसमें भी 3 एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ओके, ज्यादा नहीं। बेल्ट, ओके, हमारे टेक्स्ट बुक में 4 है, मैंने भी आपको ज्यादा एग्जाम्पल दी थी, बट आपको इतना ही याद रखना है। ओके, sheep, goat, camel gives us leather. Leather is used to make bags, jackets and belts. Okay. Next, move to carry load for us. Okay. So in this time we have many different type of vehicles to go one place to another place, है ना। we have aeroplanes, we have trains, हमारे पास buses है, cars है, there are many vehicles, okay। बट पहले के ज़माने में व्हीकल्स नहीं रहते थे तो वो एनिमल्स का यूज़ करते थे, है ना। तो एनिमल्स का यूज़ करके वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करने के लिए उसको यूज़ करते थे, ताकि उनका जो लोड्स रहता है लाइक बैग्स वगैरह रहता है वो एनिमल्स के ऊपर रख के वो लोग जाते थे। तो वो कौन से हैं? हॉर्स, डोंकी एंड एलिफेंट, ऑक्स। हॉर्स, donkey, elephant, okay, horse, donkey, elephant and ox, okay, they carry load for us, carry loads for us, okay। नॉट इन दिस टाइम, हम दिस टाइम क्या करते हैं पता है? हम हॉर्स में राइड करते हैं, आपको पता है हॉर्स पे हम राइड करते हैं, है ना। तो हॉर्स पे हम राइड करते हैं। और ऑक्स क्या करता है? बुलक कार्ट रहता है, बुलक कार्ट जो खेत में ज़्यादा चलता था पहले, ओके। तो बुलक कार्ट खींचने के लिए ऑक्स मदद करते थे, ओके। सो हॉर्स, डोंकी, एलिफेंट, ऑक्स कैरी लोड्स फॉर अस, ओके। हॉर्स कैसे हम राइड करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। लाइक कैमल भी, कैमल द शिप ऑफ डेजर्ट एनिमल कहा जाता है कैमल को, आपको पता है? द शिप ऑफ डेजर्ट एनिमल, ओके। सो डोंकी, डोंकी जो वॉशरमैन रहते थे पहले वो क्लॉथ्स लेके जाने के लिए डोंकी का हेल्प लेते थे। तो एलिफेंट्स क्या? एलिफेंट्स ज़्यादातर फॉरेस्ट में हेल्प करते हैं। लाइक ट्री कट करके जो वुड हमें उनको पहुंचाना रहता है दूसरी जगह, तो वो एलिफेंट्स का यूज़ करते हैं, ओके। तो अभी हम जानेंगे पेट्स के बारे में जानेंगे, ओके। दीज आर ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स, ओके। तो हमारा डोमेस्टिक एनिमल सेक्शन खत्म हुआ। अभी हम जानेंगे अबाउट पेट्स। Everyone likes to keep pets at home, है ना। सबको पेट्स रखना बहुत अच्छा लगता है। Someone like to keep dog, someone like to keep parrot, है ना। So pets, what is pets? Okay, so animals that we keep in our homes, animals that we keep in our homes, okay। in अलग है क्योंकि ये पेट्स को हम घर के अंदर रखते हैं, घर के बाहर नहीं,
ओके। तो डोमेस्टिक एनिमल्स क्या था? एनिमल्स दैट केप्ट एट फार्म्स और होम्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। ओके, तो डोमेस्टिक एनिमल फार्म में भी रखते हैं और घर पे भी रखते हैं, उनका हाउस बना के। तो ओके, सो पेट एनिमल्स कौन से हैं? डॉग, कैट, पैरट एंड रैबिट। These are all called pet animals. Even my tortoise भी बोली थी, सब लोग किसी को tortoise रखना भी अच्छा लगता है। ओके, उनकी अलग अलग चॉइसेस से। ओके, सो इसमें हम डॉग और रैबिट कहाँ रहता है वो हम, कैट अपना घर नहीं बनाता है और पैरट को हम केज में रखते हैं। केज मीन्स वो जो रहता है ना, पिंजरा। ओके, तो पिंजरे में रखते हैं, वो अपना घर नहीं रखते हम उसको पिंजरे में रखते हैं। तो रैबिट कहाँ रहता है? हच में रहता है। कहाँ रहता है? रैबिट लिव्स इन हच। तो नेक्स्ट, डॉग कहाँ रहता है? केनल में। दे डू नॉट मेक देयर होम्स। ओके, दे डू नॉट मेक देयर होम्स। लाइक मोल है, जैसे अपने घर वो खुद बनाता है ना, ऐसे हमने पढ़ा था। ओके, बट दे डू नॉट मेक देयर होम्स। हम उनके लिए घर बनाते हैं। लाइक रैबिट के लिए हच और डॉग के लिए कैनल। मैंने बोला था काउ, शेड, हॉर्स, स्टेबल, हैंस, कूप। ओके, क्यों हम उनको घर में रख सकते हैं, खुला नहीं छोड़ सकते? बिकॉज उनको ना नुकसान पहुँचे, है ना। कुछ धूप रहती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा धूप रहती है, उनको भी छाँव की ज़रूरत है ना। तो ज़्यादा बारिश होती है तो उनके लिए भी घर चाहिए, जैसे हमारे लिए घर चाहिए उनके लिए भी घर चाहिए, क्योंकि वी आर लिविंग थिंग्स बट एनिमल्स आल्सो लिविंग थिंग्स, है ना। तो लिविंग थिंग्स है, इसीलिए हम उनको घर में अच्छे से रखते हैं। तो ओके, डॉग का क्या मेन रोल है? डॉग गार्ड्स आवर होम। जब हम घर पे नहीं रहते हैं, कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं, तो डॉग हमारे घर की रखवाली करता है। ओके, तो कैट का काम है, कैट चेजेस माइस अवे फ्रॉम होम। जब हमारे घर में चूहे आते हैं तो कैट उनको बाहर भगा देता है। ओके, सो हमने क्या सीखा इसमें? हमने सीखा डोमेस्टिक एनिमल्स और पेट एनिमल्स। ओके, सो आपको इतना याद रखने के लिए जो मैंने मेन सेंटेंस बताया वही सेंटेंस आपको याद रखना है, और जितना हो सके आप टेक्स्ट बुक रीड कीजिए। रीडिंग करने से ही ये पॉसिबल है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर रट मारना, फिल इन द ब्लैंक्स रट मारना, नो, दिस इज रॉन्ग वे, है ना। सो राइट वे क्या है? आप जितना हो सके उतना चैप्टर रीड कीजिए। ओके, चैप्टर रीडिंग करने से आपका रीडिंग भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। कितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार आपके माइंड में वो सारे सेंटेंस छप जाएंगे। ओके, सो कल हम 4th चैप्टर का रिवाइज करेंगे। बी सेफ, कीप लर्निंग, हैव अ वंडरफुल डे चिल्ड्रन, बाय एंड टेक केयर।